Dear students, as we have completed preparations of haloarenes or aryl halides, now we will discuss chemical properties of aryl halides. जिस तरह से इनके साथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में हमने डिस्कस किया था, विद रेस्पेक्ट टू केमिकल प्रॉपर्टीज वी आर इन ए पोजीशन टू डिस्कस 3 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस रिगार्डिंग अल्काइल हैलाइड्स. वहां पे मैंने कहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जहां पे हमने SN1 वेरी इंपॉर्टेंट एंड SN2 केमिकल रिएक्शंस डिस्कस किए थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. उसके बाद elimination reactions in case of alkyl halides, or third chemical property there was reaction with metals. Here in this very case 3 chemical properties, 3 important chemical properties of haloarenes is, first is nucleophilic substitution reaction. हालांकि अभी मैं बताऊंगा कि विद रेस्पेक्ट टू एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट हम कहेंगे पहले कि नहीं होती है. उसके बाद देयर आर स्पेशल कंडीशंस अंडर विच एराइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. बट रिएक्शन विद मेटल्स एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होती है. मैं इसका आंसर भी दूंगा क्यों नहीं होती है. हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है. रिमेंबर दैट in case of aromatic compounds, what we can say containing the benzene ring, यहाँ पे जो aryl halide होगा इसके पास तो benzene ring है. शाबाश, aryl halide, जो भी aryl halide होगा यहाँ पे benzene ring है. remember that वहाँ पे electrophilic substitution reactions होती है. remember it, वहाँ पे electrophilic substitution reactions बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू दोज कंपाउंड कंटेनिंग एन एरोमेटिक बेंजीन. ये याद रख लीजिए. thus dear students, we will discuss each chemical property one by one. First of all, we will discuss nucleophilic substitution reaction. Dear students, रिमेंबर दैट जो अल्काइल हैलाइड होता है इसकी जनरल जो फार्मूला होती है RX अल्काइल हैलाइड की. R के बदले हम यहाँ पे व्हाट वी कैन से CH3Cl लेंगे, या इस तरह से लेंगे CHHH एंड Cl. लेकिन इन केस ऑफ व्हाट वी कैन से ARX अराइल हैलाइड्स, इस तरह से जनरली मैं लूंगा क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे क्लोरो, दिस इज एराइल हैलाइड, दीज आर अल्काइल हैलाइड्स. अगर व्हाट वी कैन से R के बदले CH3C2 ओपन चेन कंपाउंड होगा, शाबाश. यहाँ पे मेनली अगर बेंजीन रिंग अटैच होगी किसी भी हेलोजन को तो एराइल हैलाइड है. शाबाश. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने कहा था फॉर एग्जांपल X सिंगल बॉन्ड Y प्लस Z, यहाँ पे अटैकिंग ये न्यूक्लियोफाइल इस Y को यहाँ से रिप्लेस करता है, एक्स Z की फॉर्मेशन हो जाती है प्लस Y. दिस वाज द लीविंग ग्रुप. मींस इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है. बट रिमेंबर दैट इन केस ऑफ एराइल हैलाइड्स दैट मींस हमें किसको रिप्लेस करना होगा, शाबाश, Cl को, या यहाँ पे Br होगा या F होगा या I होगा. अगर हमने इसको न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट कराया, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ दिस, शाबाश, Nu, और यहाँ से प्लस Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा. बट इट हैज बीन फाउंड दैट एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. देयर आर मेनली टू रीजंस. एक रीजन ये है कि यहां पे मैं दिखाऊंगा, यहां पे मैं एक एराइल हैलाइड की एग्जांपल लूंगा, किसी भी एराइल हैलाइड, सपोज आई विल टेक क्लोरोबेंजीन, यहां पे मैं क्लोरोबेंजीन लूंगा. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, एराइल हैलाइड एज इन केस ऑफ हैलोजेंस, इनके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3. वो लोन पेयर, यहाँ पे एक कंजुगेशन है पाई सिग्मा लोन पेयर, यहाँ पे वो लोन पेयर कंजुगेशन में हिस्सा लेते हैं with that of the benzene ring, और यहाँ पे कंजुगेशन हो जाती है. with the result, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, 2 लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज. शाबाश. अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये
पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। मैं यहां पे दिखा रहा हूं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हेलो एल्केन के रेजोनेटिंग, हेलो एरेन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहां पे ये नेगेटिव चार्ज अब यहां पे शिफ्ट हो जाता है और ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड। अब Cl पॉजिटिव अपने जो दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये अब यहां पे ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन पे आ जाएंगे। शाबाश, शाबाश। आपसे कोई पूछेगा कि व्हाई नॉट एराइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, आप लोगों ने देख लिया इनके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जब हमने एल्काइल हैलाइड्स डिस्कस किए वहां पे एक्चुअली RCl प्लस NU ने Cl को रिप्लेस किया RNu प्लस Cl नेगेटिव। सेम इज द केस हियर, R के बदले AR रिंग है। यहां पे क्या है, ये जो ये CrCl बॉन्ड था, मींस कार्बन Cl बॉन्ड इनके साथ एल्काइल हैलाइड्स, वहां पे हमें वो ब्रेक करना होगा। शाबाश, यहां पे भी हमें वही बॉन्ड ब्रेक करना होगा, लेकिन यहां पे डिफिकल्टी क्या है, यहां पे प्रॉब्लम क्या है, जो व्हाट वी कैन से हेलोजन एटम होता है उसके जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर इन कंजुगेशन विद दैट ऑफ द बेंजीन रिंग, विद द रिजल्ट जो कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड होगा इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। दैट इज व्हाई इट बिकम्स डिफिकल्ट to break that very carbon halogen bond because it has a partial double bond character due to resonance। means यहाँ पे resonance effect है। एक रीजन तो resonance effect है, resonance effect। due to resonance effect the lone pairs of electrons of the halogen atom are in conjugation with that of the benzene ring, with the result the carbon halogen bond has a double partial double bond character and it becomes difficult to break that very bond। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। ये न्यूक्लियोफाइल इस Cl नेगेटिव को रिप्लेस कर सकता है। हाँ, इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स ये इजीली ब्रेक हो जाता है क्योंकि वहां पे डबल कंजुगेशन में Cl अल्काइल ग्रुप से कंजुगेशन में हिस्सा नहीं लेता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड रीजन इज, देख लीजिए, दिस वाज द फर्स्ट रीजन व्हाई वी कैन से aryl halides do not undergo nucleophilic substitution reaction। second and main reason is, this was the first reason and important कि resonance effect से। second, in case of alkyl halides, this is aryl halide, this is alkyl halide। देख लीजिए, this is alkyl, this is aryl halide, this is alkyl halide। हम यहां पे कंपैरिजन कर लेंगे। जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा होगा इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3, लेकिन यहां पे जो ये कार्बन एटम है इसकी sp2 है। एज यू नो डियर स्टूडेंट्स, sp, sp2, sp3, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। जहां पे S कैरेक्टर ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। मींस यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp3, यहाँ का S कैरेक्टर मींस 33% इसका S कैरेक्टर है, इसका 25% S कैरेक्टर है। डियर स्टूडेंट्स, ये कार्बन एटम है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको ज्यादा अपनी ओर खींचेगा। दैट इज व्हाई यहां से Cl नेगेटिव बाहर नहीं निकलेगा, यहां से तो इसका S कैरेक्टर कम है, दैट इज व्हाई यहां से इजीली Cl नेगेटिव बाहर निकल सकता है। इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, नॉट इन केस ऑफ एराइल हैलाइड्स, बिकॉज द carbon atom to which halogen atom is attached is sp2 hybridized, it has more electronegative character, it has the tendency to attract that very shared pair towards itself more than that in case of alkyl halides। that is why ये CCl bond break नहीं होता है, and that is why we are saying that these are the two important reasons that
why not aryl halides undergo nucleophilic substitution reactions? Two important reason. Third reason ये भी है कि अगर सपोज यहां से Cl नेगेटिव बाहर निकल गया और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एक फिनाइल कार्बोकैटायन की, दिस, और ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है. दैट इज वाई ये भी एक रीजन है कि व्हाट वी कैन से अल्काइल हैलाइड्स या aryl halides या haloarenes do not undergo nucleophilic substitution reactions. Shabash. Now, dear students, under drastic conditions means very high temperature and pressure. Very high temperature. Under drastic conditions, it has been found that aryl halides undergo nucleophilic substitution reactions under drastic conditions. Drastic conditions का मतलब है drastic conditions, high temperature and pressure. Remember it. For example, it has been found that when chlorobenzene is treated with sodium hydroxide, 623 केल्विन हम टेम्परेचर लेते हैं और 300 atm एटमॉस्फेयर से हम प्रेशर लेते हैं. एट दैट वेरी टाइम यहाँ पे देखा गया है सोडियम, दिस इज ONA, सोडियम फिनोऑक्साइड इज फॉर्मड. सोडियम फिनोऑक्साइड इज फॉर्मड विच अपॉन एसिडिफिकेशन HCl, डाइल्यूट HCl के साथ उसको हम ट्रीट कर लेते हैं और यहाँ से फिनाल की फॉर्मेशन हो जाती है. OH, this is known as phenol. This is the important method. This is one method for the preparation of phenol. जब हम alcohols, phenols and ethers डिस्कस कर लेंगे वहां पे ये preparation भी हम डिस्कस कर लेंगे. प्लस NaCl, यहाँ का Na, यहाँ का Cl. शाबाश. This is H positive, ये H positive यहाँ पे आ जाता है. शाबाश. Under drastic conditions means at very high temperature and pressure, there is nucleophilic substitution reaction, but only one nucleophilic substitution reaction. It has been found that when chlorobenzene is treated with sodium hydroxide, there is the formation of sodium phenoxide, which upon acidification means treatment with acid, there is the formation of phenol. There is the formation of phenol. इसका मैं मैकेनिज्म आप लोगों को दिखाऊंगा. शाबाश. इतना याद रख लीजिए. हमने ये सोडियम हाइड्रो, दिस इज 2 times, दिस इज 2 times सोडियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट किया किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ. सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है. सोडियम फिनॉक्साइड को एसिडिफिकेशन डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट किया, यहाँ पे फिनॉल की प्रिपरेशन होगी. शाबाश. दिस इज फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. पहले आप याद रखोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है. अगर ड्रास्टिक कंडीशंस लेंगे, इसका रीजन भी मैंने बताया क्यों नहीं होती है. अगर ड्रास्टिक कंडीशंस लेंगे तो होगी एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरोबेंजीन के साथ हम ट्रीट कराएंगे. एट दैट वेरी टाइम हमें टेम्परेचर क्या लेना होगा, प्रेशर क्या लेना होगा, वहां पे सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है और सोडियम फिनॉक्साइड अपॉन एसिडिफिकेशन गिव्स फिनॉल. ये फिनॉल की प्रिपरेशन भी है. शाबाश. इसका मैकेनिज्म, किस तरह से फिनॉल की प्रिपरेशन हो जाती है जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है. शाबाश. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ द रिएक्शन, यहां पे मैंने दिखाया कि इसका मैं मैकेनिज्म दिखाऊंगा. प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, व्हाट वी कैन से फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. मैंने क्लोरोबेंजीन को ले लिया. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स अच्छी तरह से, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, एज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, इट इज Na पॉजिटिव OH नेगेटिव. यहाँ OH नेगेटिव किसको, यहां से, शाबाश डियर स्टूडेंट्स, base will attack at the acidic proton. Here in this very case, these very orthoprotons, यहाँ पे और यहाँ पे there are hydrogen atoms. यहाँ से ये प्रोटॉन को बाहर निकालेगा.
OH नेगेटिव, OH नेगेटिव ने जब H पॉजिटिव को बाहर निकाला, शाबाश, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, मींस -H2O। OH नेगेटिव रिएक्ट्स विद H पॉजिटिव, वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए, एक तो यहाँ पे Cl और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, in the next step this very negative charge moves here and this very Cl negative moves out। यहाँ से Cl negative minus Cl negative, as you know dear students, as you know, यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे शिफ्ट हो गया और यहाँ से Cl नेगेटिव, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है which is known as benzene। Remember that in case of the preparation of या reaction of chlorobenzene with sodium hydroxide, and intermediate is formed which is known as benzene। Benzene नहीं, benzene, because there is a triple bond between one of the carbon atoms, this is known as benzene। शाबाश, benzene intermediate। Remember that OH negative, H positive minus H2O। नाउ Na पॉजिटिव जो होगा रिएक्शन में वो Cl के साथ रिएक्ट कर लेगा और यहाँ पे NaCl। शाबाश। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये मेन रिएक्शन थी, इसी का मैकेनिज्म, इसको मैं मिटाता हूं। यहाँ पे देख लीजिए, 10 यहाँ पे बेंजाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फिर से मैंने ये भी कहा कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट, एक ने रिएक्ट किया, अब दूसरा उसका OH नेगेटिव, उसका Na पॉजिटिव OH नेगेटिव किस पे अटैक कर लेगा, यहाँ पे या इस पे, दोनों में से किसी भी कार्बन एटम पे अटैक कर, C ट्रिपल बॉन्ड C पे अटैक कर लेगा। शाबाश। जब OH नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे O सिंगल बॉन्ड H। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे H पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाता है, H पॉजिटिव ट्रांसफर, यहाँ से H पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दिस इज, यहाँ पे अब H आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव O पे नेगेटिव चार्ज, दिस इज नोन एज फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन, एज यू नो डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन में ऑलरेडी Na पॉजिटिव है, हमने किसके साथ ट्रीट किया था, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ। ये Na पॉजिटिव यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव पे, O नेगेटिव पे और O नेगेटिव Na पॉजिटिव। हाँ, उसी को एसिडिफिकेशन H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ ट्रीट कराए, डाइल्यूट HCl के साथ। H पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, O नेगेटिव के साथ। शाबाश, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। हाँ, that is why there is the formation of OH plus NaCl। This is known as phenol। This is the mechanism when chlorobenzene is treated with sodium hydroxide। Important intermediate याद रख लीजिए, with entrance examination point of view, यहाँ पे किस intermediate की फॉर्मेशन हो जाती है, बेंजाइन। हाँ, शाबाश। और आफ्टर दैट सोडियम फिनॉक्साइड, वहां पे सोडियम फिनॉक्साइड को एसिडिफिकेशन कराते हैं और फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज द वन रिएक्शन व्हिच इज गिवन बाय एराइल हैलाइड्स और हैलोअरेन्स व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू शाबाश ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। शाबाश, ये याद रख लीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर ये डिस्कस नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बाद में मैं क्वेश्चन कहूंगा। रिमेंबर दैट अगर क्लोरोबेंजीन आपके पास क्लोरोबेंजीन है, इसके आर्थो पोजीशन पे कोई EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, या आपके पास क्लोरोबेंजीन है, इसके पैरा पोजीशन पे कोई EWG होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। शाबाश। रिएक्टिविटी
मैंने यहां पे कहा आर्थो एंड पैरा पोजिशन, आर्थो एंड पैरा पोजिशन। अगर इन केस ऑफ haloarenes a substituent is present at ortho and para positions and which is electron withdrawing, एक तो शाबाश एक इन केस ऑफ एराइल हैलाइड्स अगर सबस्टिट्यूएंट होगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा किस किस पोजीशन पे, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन इंक्रीजेस। शाबाश, ये याद रखिए। If there is a substituent, electron withdrawing substituent at ortho and para position, not at meta position, थोड़ा बहुत मेटा पोजिशन पे भी इफेक्ट कर लेता है, बस इतना याद रख लीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा एक एराइल हैलाइड पे तो आर्थो या पैरा पोजिशन पे ज्यादातर ये इफेक्ट करता है और उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। शाबाश। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस तरह से होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मोर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन। ए पार्ट होगा क्लोरोबेंजीन, बी पार्ट होगा क्लोरोबेंजीन को NO2, हाँ। सी पार्ट होगा यहाँ पे Cl और यहाँ पे NO2 और यहाँ पे भी NO2। शाबाश। डी पार्ट होगा यहाँ पे Cl, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और पैरा पोजिशन पे भी NO2। शाबाश। ये A, ये B, ये C एंड ये D। रिमेंबर दैट अब जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे उतनी वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। कहां कहां पे, किस किस पोजीशन पे, आर्थो एंड पैरा पोजीशन। यहाँ पे 3 है, 2 आर्थो 1 पैरा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है। मींस रिएक्टिविटी डी विल बी ग्रेटर देन सी विल बी ग्रेटर देन बी, सबसे कम 1 ही होगी। हाँ शाबाश, ये याद रख लीजिए। शाबाश। हाँ अगर मेटा पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप होगा या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इसकी रिएक्टिविटी आर्थो एंड पैरा से कम होगी लेकिन ज्यादा होगी जिसके पास फॉर एग्जांपल कोई एराइल हैलाइड होगा जिसके पास कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं होगा। हाँ याद रख लीजिए, इतना याद रख लीजिए। शाबाश। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीजेस व्हेन electron withdrawing groups are present in case of haloarenes at ortho and para positions, यहाँ पे मैं इसका रीजन बताऊंगा। शाबाश, ये नोट कीजिए। हाँ शाबाश। मैं तीनों पोजीशंस पे सपोज मेरे पास यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। सपोज मेरे पास मैं यहाँ पे लिखूंगा अटैक when EWG is at ortho position, यहाँ पे मैं लिखूंगा। हालांकि अक्सर इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। Cl मैंने किसका अटैक कराया, OH नेगेटिव का। यहाँ पे NO2 किस पोजीशन पे है, आर्थो पोजीशन पे। OH नेगेटिव ने अटैक, OH नेगेटिव ने एक्चुअली OH नेगेटिव को क्या करना है। शाबाश। न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल किसको रिप्लेस कर लेगा, Cl को, जिस तरह से मैंने अभी बताया। फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड इज फॉर्मड एंड आफ्टर एसिडिफिकेशन OH ग्रुप किस पोजीशन पे अटैच हो जाता है, जहां से Cl बाहर निकला था। शाबाश। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अटैक व्हेन, यहाँ पे लिखूंगा व्हेन EWG is at ortho position। EWG ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। शाबाश। OH नेगेटिव ने अब किस पे अटैक किया, शाबाश, उसी कार्बन पे जहां से उसको Cl को बाहर निकालना है। शाबाश। Cl यहाँ पे OH नेगेटिव मींस इसने अटैक किया किस पे, इस कार्बन पे। यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स कहां शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे। मींस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और उसके साथ NO2।
आफ्टर दैट ये नेगेटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा। देख लीजिए, मैं नेगेटिव यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे NO2 और यहां पे Cl, यहां पे OH, और ये नेगेटिव चार्ज जब यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, दीज वेरी पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाएंगे। नेगेटिव चार्ज NO2 Cl OH, अब यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां से Cl बाहर निकलेगा। बहुत सिंपल है, और OH NO2। शाबाश। अब बाद में मैं एक्सप्लेन कर लूंगा। अटैक व्हेन EWG इज एट पैरा पोजिशन, इसी तरह से वो भी है। शाबाश। मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, NO2 पैरा पोजिशन पे है, OH ने अटैक किया। किस पे अटैक किया? यहां पे। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? शाबाश। इसी तरह से शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, शिफ्टिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। हाँ, देख लीजिए, यहां पे Cl, यहां पे OH, यहां पे नेगेटिव चार्ज अब आ जाएगा क्योंकि ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। शाबाश। और यहां पे NO2, अब ये यहां पे आ जाएगा और ये यहां पे। शाबाश। देख लीजिए, कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हर एक पॉइंट यहां पे दिखा रहा हूं। OH, अब ये नेगेटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे। अब इस तरह से Cl OH, यहां पे NO2, अब ये नेगेटिव चार्ज यहां पे, यहां से Cl बाहर। OH NO2, एक्चुअली तो हमारा क्या है, मकसद क्या है? OH रिप्लेस कर लेगा। OH इज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल विच अटैक्स एट क्लोरोबेंजीन, एंड क्लोरीन इज द लीविंग ग्रुप। यहां से -Cl नेगेटिव, यहां से -Cl नेगेटिव, यहां से भी -Cl नेगेटिव। शाबाश। देख लीजिए, अटैक व्हेन E electron withdrawing group is at ortho position, हाँ? Attack when electron withdrawing group is at para position। यहां पे हम और एक पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। थर्ड, अटैक when EWG is at meta position। सपोज, शाबाश डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए, इसी तरह से अटैक हो जाएगा। सपोज मैंने कहा यहां पे NO2 है, इस तरह से Cl है, OH नेगेटिव ने अटैक किया, OH नेगेटिव ने यहां पे अटैक किया, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज यहां पे NO2 और यहां पे Cl और OH। नाउ दिस वेरी नेगेटिव चार्ज मूव्स हियर, these pi electrons will move here। आखिर में सिर्फ एक पॉइंट यहां पे मुझे एक्सप्लेन करना है, लेकिन उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ये सारा दिखाना पड़ता है। हाँ, यहां पे नेगेटिव चार्ज, अब डबल बॉन्ड, यहां पे NO2, यहां पे Cl और यहां पे OH। अब ये नेगेटिव चार्ज ये यहां पे यहां शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, शाबाश। यहां पे नेगेटिव चार्ज Cl OH NO2, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे और यहां से Cl नेगेटिव बाहर, यहां पे OH। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहां पे मैंने NO2 ले लिया। CN भी हो सकता है, अल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है, कीटोनिक भी हो सकता है, कार्बोनाइल, कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप हो सकता है। यहां पे मैंने कहा डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलो एरेन्स में
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होती है व्हाट वी कैन से एराइल हैलाइड्स में। अब अगर ड्रास्टिक कंडीशंस लेंगे तो ड्रास्टिक कंडीशंस में मतलब व्हाट वी आर सेइंग कि टेम्परेचर ज्यादा लेना पड़ता है और प्रेशर। अब अगर हमें टेम्परेचर भी कम लेना होगा, प्रेशर भी कम लेना होगा, तब क्या होगा कि तब किसकी जरूरत पड़ जाएगी, ताकि हमारे पास जो हैलो एरियन होगा या एराइल हैलाइड होगा, इससे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा। यह देखा गया है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है एंड वहां पे हमें उतना ज्यादा टेम्परेचर, उतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेना पड़ता है। हाँ, हमने पहले जो क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराया तो 623 केल्विन ले लिया। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, फॉर एग्जांपल एक है, तो टेम्परेचर 423 लेना पड़ेगा, क्योंकि कम टेम्परेचर तब कम हो जाएगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अगर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एक ही हैलो एरियन पे अटैच होंगे तो 368 केल्विन हमें लेना पड़ेगा, टेम्परेचर उतना ज्यादा डिक्रीज हो जाता है अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ले लिए। अब रीजन क्या है देख लीजिए, जो ही अगर किसी भी हैलो एरियन को कोई सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पोजीशन पे होगा या पैरा पोजीशन पे होगा या मेटा पोजीशन पे होगा, OH नेगेटिव को अटैक करना होगा किस पे, शाबाश, उसी कार्बन पे वो अटैक करता है जहां से उसको न्यूक्लियोफाइल को बाहर लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना होगा। इसने अटैक किया तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पे है जिससे जुड़ा होगा NO2। देख लीजिए, जब NO2 कहां किस पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से रेजोनेंस में हिस्सा लेगा और आखिरकार यहाँ से Cl बाहर, शाबाश। यहाँ पे ये पॉइंट देख लीजिए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसकी तरफ आप ध्यान दे दीजिए। यहाँ पे उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है जिससे जुड़ा होगा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मींस यहाँ पे जो कार्बो एनायन की फॉर्मेशन हो जाती है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा स्टेबल होता है इन केस ऑफ व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन। यहाँ पे भी वही रीजन है। पैरा पोजीशन पे होगा, देख लीजिए, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, यहाँ पे एक कार्बन एटम बहुत ज्यादा स्टेबल है जिस पे नेगेटिव चार्ज है लेकिन उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अटैक व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज एट पैरा पोजीशन। लेकिन मेटा पोजीशन पे कहीं पे ये नहीं देखा गया है, ये कार्बन एटम कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे जब नेगेटिव चार्ज डेवलप होता ही नहीं है तो मीन्स व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट मेटा पोजीशन एंड इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एट दैट वेरी टाइम, इन दो के कंपैरिजन में यहाँ का कार्बो एनायन कम स्टेबल होता है। हाँ, ये भी स्टेबल होता है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी क्लोरोबेंजीन से, लेकिन इन दो से कम, इन दो से। दैट इज वाई ये इतना ज्यादा मैंने आप लोगों को दिखाया कि व्हेन द अटैक what we can say in case of nucleophilic substitution reactions of aryl halides या haloarenes, when there is the presence of an electron withdrawing group, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगी उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और उतने कम हमें ड्रास्टिक कंडीशंस देने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, ये मैंने रीजन अब दिखाया कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे ही क्यों ज्यादा हम थ्रस्ट देते हैं, क्योंकि वहां पे कार्बो एनायन की फॉर्मेशन हो जाती है। उस कार्बो एनायन पे वहां पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो भी है जिसपे डायरेक्टली एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक कार्बो एनायन को अटैच होगा और वो उस कार्बो एनायन को ज्यादा स्टेबल करता है। एज यू नो कि इन केस ऑफ कार्बो कैटायन जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। सेम इज द केस इन केस ऑफ फ्री रेडिकल्स, बट अपोजिट इज द केस इन केस ऑफ कार्बो एनायंस। कार्बन एनायंस पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन एनायंस को डिक्रीज करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायंस को डिक्रीज करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट इन केस ऑफ व्हाट वी कैन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स। बस इतना ही है और ये पॉइंट याद रख लीजिए हैं जो मैंने कहा, शाबाश। अब second chemical property of aryl halides is reaction with metals, शाबाश। जो रिएक्शंस वहां पे हमने डिस्कस किए उसी पे थोड़ी मॉडिफिकेशन, लेकिन मैकेनिज्म जो वहां पे मैंने बताया है वही मैकेनिज्म यहाँ पे भी है। जो मैकेनिज्म मैंने वहां पे बताया है वही मैकेनिज्म यहाँ पे भी है, शाबाश।
Second chemical property, reaction with metals. Reaction with metals का first part, reaction with sodium. Reaction of aryl halides with sodium. Reaction with Na. It has been found that when aryl halides, this is aryl halide, यहाँ पे शाबाश, aryl halide chlorobenzene is treated with sodium, शाबाश, plus 2 molecules of aryl halide हम लेते हैं, शाबाश, in dry ether, शाबाश, सॉल्वेंट वही है, शाबाश, वहां पे मैंने क्या कहा था, 2 molecules of NaCl, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, this is known as biphenyl, हाँ, biphenyl, शाबाश, वहां पे एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती थी in case of alkyl halides, in case of aryl halides. When 2 molecules of aryl halide react with sodium in dry ether, there is the formation of a biphenyl. This is known as Fittig reaction. Fittig reaction, शाबाश, Fittig. वहां पे what is reaction? 2 molecules of alkyl halide हमने ट्रीट किए सोडियम के साथ, शाबाश, वहां पे एल्केन की फॉर्मेशन हो गई, what is reaction? In case of alkyl halides. यहाँ पे Fittig reaction. When 2 molecules of aryl halide are treated with sodium in the presence of dry ether, biphenyl is formed, शाबाश, Fittig reaction. Mechanism same, mechanism जो मैंने वहां पे बताया था, यहाँ पे भी mechanism वही है. सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और ड्यू टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है, ड्यू टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे बाइफेनाइल की फॉर्मेशन हो जाएगी. जहाँ पे जिस तरह से वहां पे मैकेनिज्म वही, यहाँ सिर्फ सबस्ट्रेट रिएक्टेंट डिफरेंट है, शाबाश. दिस इज Fittig रिएक्शन. व्हेन aryl halides are treated with sodium in the presence of dry ether, by formation of a biphenyl takes place. This is known as a Fittig reaction. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शाबाश. नाउ और एक Fittig रिएक्शन, और एक रिएक्शन है, अगर हमने एक एल्काइल हैलाइड ले लिया, एक एराइल हैलाइड ले लिया, शाबाश. देख लीजिए, मेरे पास ये Cl है, मैंने सोडियम के साथ ट्रीट कराया, प्लस मैंने ले लिया यहाँ पे ClCH3. यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज एल्काइल हैलाइड, दिस इज एराइल हैलाइड. आई हैव ट्रीटेड इट विद सोडियम. व्हेन एल्काइल हैलाइड dry ether, solvent same. When alkyl halide is treated with, when alkyl halides are treated with sodium in the presence of dry ether, alkanes are formed. What is reaction? When aryl halides means 2 molecules, याद रख लीजिए, वहां पे 2 molecules होते हैं. When aryl halides are treated with sodium in the presence of dry ether, Fittig reaction. Formation of biphenyl takes place, named reaction Fittig. But when aryl halide is treated with alkyl halide with sodium in the presence of dry ether, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, शाबाश, यहाँ पे CH3 प्लस यहाँ पे 2 times NaCl. ये तो पता है कि 2 times NaCl यहाँ पे है, वहां पे भी 2 times NaCl, हाँ, शाबाश. Now this is known as, this very reaction, this is the second. What is Fittig reaction, शाबाश. Comparison, Rx plus Na in dry ether, huh? What is reaction? Rx plus, what we can say, Na, 2 times Na plus Arx. Arx मैं यहाँ पे लिखूंगा. What is Fittig reaction, शाबाश. Arx plus 2 times Na plus Arx, हाँ, शाबाश. This is known as, what we can say, what is reaction, हाँ, Fittig reaction. Fittig reaction. Fittig reaction में aryl halide सोडियम के साथ ट्रीट कराए जाते हैं और बाइफेनाइल की फॉर्मेशन हो जाती है. Fittig reaction, शाबाश. What is Fittig reaction में aryl halide and alkyl halide सोडियम के साथ, और what is reaction में alkyl halide ही, बस सिंपल alkyl halide, हाँ, शाबाश. एक सेकंड,
Thus, dear students, this was the reaction of aryl halides with sodium. एक तो वट्टज फिटिक रिएक्शन और दूसरा वट्टज व्हाट वी कैन से, एक तो फिटिक रिएक्शन, दूसरा वट्टज फिटिक रिएक्शन. फिटिक रिएक्शन में सिर्फ एराइल हैलाइड्स को हम ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर. जब वट्टज भी एंड फिटिक भी, तब एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड. हाँ, मैकेनिज्म सेम, मैकेनिज्म जो वहां पे मैंने बताया था वही मैकेनिज्म यहाँ पे है. हाँ, शाबाश. नाउ और एक रिएक्शन है, और एक रिएक्शन है. अगर हमने रिएक्शन विद व्हाट वी कैन से मेटल्स का थर्ड पार्ट, एक तो रिएक्शन विद सोडियम, दूसरा भी रिएक्शन विद सोडियम. फर्स्ट वाज फिटिक रिएक्शन, दूसरा सेकंड वाज व्हाट इज फिटिक रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन विद कॉपर, रिएक्शन विद कॉपर. But here in this very case only iodobenzene. Huh? It has been found that only in case of iodobenzene. It has been found that when iodobenzene is treated with copper, is heated with copper at that very, यहाँ पे dry ether की formation नहीं होती है, यहाँ पे भी this 2 times CuI प्लस एक बाइफेनाइल, यहाँ पे भी बाइफेनाइल. हाँ, यहाँ पे भी बाइफेनाइल. हाँ, डबल बॉन्ड उसको मैंने सर्कल से डिनोट किया, बाइफेनाइल, PI बाइफेनाइल. दिस इज नोन एज उलमैन रिएक्शन. मैकेनिज्म, शाबाश, वही मैकेनिज्म. मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, शाबाश, उस इलेक्ट्रॉन को यहां से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मतलब यहां से आई नेगेटिव, फिनाइल पॉजिटिव ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया फ्री रेडिकल वहां पे, शाबाश. एट दैट वेरी टाइम व्हाट वी कैन से, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल, इसका फ्री रेडिकल इसके फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट कर लेगा और बाइफेनाइल की फॉर्मेशन हो जाएगी, उलमैन रिएक्शन. है, शाबाश. फोर्थ रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, शाबाश. जिस तरह से वहां पे ग्रिग्नार रिएजेंट, यहां पे भी ग्रिग्नार रिएजेंट है. मैं यहां पे लिखूंगा C6H5Cl, इसके बदले प्लस Mg इन ड्राई ईथर, इन ड्राई ईथर. सॉल्वेंट कौन लेते हैं यहाँ पे, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ C6H5MgCl. हाँ, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, शाबाश. फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. हाँ, यहाँ पे व्हाट वी कैन से, ये बेंजीन रिंग है, मैग्नीशियम के साथ ट्रीट कराया ड्राई ईथर में, शाबाश. व्हाट वी कैन से, वहां पे एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाती थी, यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, क्योंकि एराइल हैलाइड्स को हम ट्रीट करते हैं. मैकेनिज्म जो वहां पे वही यहाँ पे. हाँ, शाबाश. Thus, this is the Grignard reagent. Grignard reagent synthesis. RMGX या ARMGX is the both ARMGX. This is ARMGX. ARMGX. Phenyl magnesium halide. It is also the Grignard reagent. RMGX. 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 कब? Alkyl magnesium halide. ये alkyl halides की, अल्काइल हैलाइड्स में इसकी प्रिपरेशन हो जाती है, एराइल हैलाइड्स में इसकी प्रिपरेशन हो जाती है. शाबाश. फिफ्थ रिएक्शन विद लिथियम, रिएक्शन विद लिथियम. इतना याद रख लीजिए, अल्काइल हैलाइड्स में हमने सिर्फ वोल्टेज रिएक्शन डिस्कस की थी. यहाँ पे 3 नेम्ड रिएक्शन, एक तो वोल्टेज फिटिक रिएक्शन एंड उलमैन रिएक्शन, और ग्रिग्नार रिएजेंट सिंथेसिस. शाबाश. रिएक्शन विद लिथियम. अब मैं एक एल्काइल हैलाइड को यहाँ पे लेता हूं, शाबाश, Br प्लस 2 टाइम्स Li. जिस तरह से वहां पे एल्काइल लिथियम की फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पे फिनाइल लिथियम की फॉर्मेशन हो जाएगी, Li प्लस Li Br. दिस इज नोन एज फिनाइल लिथियम. जो वहां पे मैकेनिज्म वही यहाँ पे. रिएक्शन विद मेटल्स का मैकेनिज्म बोथ इन केस ऑफ जो एराइल हैलाइड्स में होता है वही इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में होगा. Thus, dear students, these are the reactions of एराइल हैलाइड्स विद मेटल्स. एराइल हैलाइड्स विद मेटल्स. जिस तरह से एल्काइल हैलाइड्स में रिएक्शन होती है
मेटल्स के साथ उसी तरह से यहाँ पे भी होगी, लेकिन सबस्ट्रेट यहाँ पे एराइल हैलाइड है, वहां पे अल्काइल हैलाइड था। मैकेनिज्म सेम। यहाँ पे दो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और उसका कुछ रीजन है क्यों बाकी क्यों नहीं होती है, या ज्यादातर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं होगी, यहाँ पे मैंने उसका रीजन दे दिया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्यों कब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलो एरेन्स आर इंक्रीज्ड, या उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रॉन ड्राइविंग ग्रुप्स मेनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। और रिएक्शन विद मेटल्स, हाँ, जो रिएक्शन विद मेटल्स का मैकेनिज्म वहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स में मैंने बताया है वही सेम है। इसके बाद देयर स्टूडेंट्स और एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास उसी का होगा। वेट फॉर माय नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।